गजा प्लान से हमास का खात्मा होगा। इसराइल के गले की हड्डी हिजबुल्लाह को खत्म कर दिया है। होलोकॉस्ट के बाद 7 अक्टूबर यहूदियों के खिलाफ सबसे बड़ा वाकया था। इस वाक़े को भूलेंगे ना, दोबारा ऐसा होने देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आज़म, इसराइल ने जो कुछ किया अपने दिफा में किया। अमेरिका ने इसराइल को बड़े हथियार दिए। अमेरिकी और सहयोनी फोर्सेस ने मशरिक़ वस्ता में शैतानी क़ुव्वतों का सामना किया। इसराइल ने वो सब कुछ जीत लिया जो ताकत के बल पर जीता जा सकता था। अमेरिकी सदर ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट से खिताब, कहा इसराइली यरगुमानियों की रिहाई तारीख साज लम्हा है। आज मशरिक़ वस्ता में एक तारीखी सुबह तुलू हुई। बंदूकें खामोश हो चुकी। आइंदा नस्लें ये तब्दीली याद रखें। तमाम मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। 4 कौमों ने इब्राहीमी मुआहिदा तस्लीम कर लिया। ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म को हिदायत दी, नेतन्याहू तुम्हें अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, अब तुम हालत जंग में नहीं। अमेरिकी सदर ने खिताब में अपनी बेटी और दामाद की खूब तारीफें की। ईरान को जिंदा रहना है तो कभी एटमी सलाहियत हासिल नहीं करेगा। ईरान के लिए दोस्ती और तामुन का हाथ हमेशा खुला है। अमेरिकी सदर की तेहरान हुकूमत को धमकियां और मशवरे एक साथ। ट्रंप ने कहा कि अगर हम ईरान के साथ कोई मुआहदा कर सके तो शानदार होगा। ईरान 2 माह में जौहरी सलाहियत हासिल करने वाला था। अमेरिका ने 14 बम गिराकर ईरान की एटमी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिताब के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में एहतजाज। सिक्योरिटी अमला एहतजाज करने वाले रुकन को ईमान से बाहर ले गया। सदर ट्रंप ने सिक्योरिटी की कारकर्दगी को सराहा, कहा एहलकारों की फौरी कार्रवाई काबिल तारीफ है। गजा मुआहदे पर दस्तखत की खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिस्र पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारिड़ भी उनके हमरा। शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। गजा मुआहदे समेत अहम अमूर पर बातचीत की। अमेरिकी और मिस्री सदूर ने शहबाज शरीफ को शिरकत की खुसूसी दावत दी। सदर ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, तुर्क सदर और अमीर कतर भी गजा अमन मुआहदे की तकरीब में शिरकत करेंगे। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगुमानी रिहा कर दिए। 2000 के करीब फ़लस्तीनी 38 बसों में गजा पहुंच गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने पहले मरहले में 7 और दूसरे मरहले में 13 यरगुमानियों को रिहा किया। जिंदा के बाद 28 हलाक यरगुमानियों की लाशें भी हवाले की जाएंगी। सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला मुंतखब। 90 MPs ने सुहेल आफरीदी के हक में वोट दिया। 145 के ईमान में वज़ीर आला बनने के लिए 73 वोट दरकार थे। ईमान में हुकूमती अरकान की तादाद 93, अपोजिशन के 52 अरकान सूबाई असम्बली की नौमुंतखब वज़ीर आला को गले मिलकर मुबारकबाद। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब का अमल आईनी और कानूनी करार दे दिया। कहते हैं अली अमीन गंडापुर ने असम्बली के फ्लोर पर इस्तीफे की तस्दीक कर दी है। रूलिंग देता हूं कि गवर्नर का इस्तीफा मंजूर न करने का इक़दाम गैर कानूनी है। इदारों का काम पार्लियामान चलाना नहीं है। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हलफ बर्दारी ना हो सकी। PTI पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गई। अदालत ने कल तक वजाहत तलब कर ली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने ताहाल अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। कहा अली अमीन गंडापुर के नाम से 2 मुतज़ाद इस्तीफे मौसूल हुए। इस्तीफे की तस्दीक के लिए अली अमीन को 15 अक्टूबर को दिन 3 बजे गवर्नर हाउस आने की हिदायत कर दी गई है। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो है, ना शरीफ है। अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचाऊं, मेहनत करके पहुँचाऊं। एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी।
किसी पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना, मेरे नाम के साथ भुट्टो, जरदारी या शरीफ नहीं, अपनी मेहनत से आगे आया हूँ, किसी जंग में नहीं, अपने लीडर के इश्क में मारा जाऊंगा। सुहेल आफरीदी का वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद असेंबली में पहला खिताब, कहा एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं, ना गाड़ियाँ, ना बंगले, ना कुर्सी का लालच, जैसा पहले था आइंदा भी ऐसा ही रहूंगा। जिस दिन बानी ने हुक्म दिया कुर्सी को लात मार दूंगा। आज से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए इक़दामात शुरू। इस्टेब्लिशमेंट से दरखास्त है कि अफगान पॉलिसी पर नजरसानी करे, हमें और आवाम को साथ लेकर चलें, बेहतरी होगी। नए वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी और गैर कानूनी है। ऑपोजिशन का नए वज़ीर आला का इंतखाब कल अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है? गवर्नर ने अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया। ऑपोजिशन लीडर इबादुल्ला कहते हैं स्पीकर साहब इतनी उजलत में फैसले ना करें, नए वज़ीर आला के इंतखाब की कौन सी इतनी एमरजेंसी है? ऑपोजिशन लीडर के खिताब के दौरान हुकूमती अरकान का शोर शराबा, स्पीकर की सजनश, बाबर सलीम सवाती की सख्त वार्निंग के बावजूद ईवान में नारेबाजी, ऑपोजिशन जमातों ने असेंबली इजलास का बॉयकॉट कर दिया। मौसूफ जो है उन्होंने बहुत आज जो है ना वो बढ़के लगाई हैं असेंबली के अंदर खड़े होके, और सबसे ज़्यादा मज़ाक़ खेज़ बात यह है कि वो कह रहे हैं मैं किसी पर्ची के थ्रू नहीं आया। ये भाईजान आप फर्शी वज़ीर आला हैं, आप फर्शी सलाम कर कर के आए हैं अलीमा बाजी को, और ये पाकिस्तान की शायद दुनिया की तारीख़ का वाहिद एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। और एक वज़ीर आला जो है वो किसी अदम एतमाद से, किसी साजिश, किसी जो है वजह से वो अपनी सीट से नहीं उतरा, वो सिर्फ दो घरेलू ख़वातीन की लड़ाइयों के उसमें जो है वो ज़िबा हुआ है। और उसके बाद जो है वो ये बातें करना कि मैं अपने जोरे बाजू पे आया हूँ, तो मुझे हंसी आ गई कि भाईजान कौन सा रेसलिंग का जो है वो मुकाबला जीत के आए हैं। सुहेल आफरीदी पर्ची नहीं फर्शी वज़ीर आला है, अलीमा खान की चापलूसी करके आया है। बुज़दार को बेगम के कहने पर, दूसरा बाजी के कहने पर वज़ीर आला लगा दिया। बेगम और बाजी की लड़ाई में वज़ीर आला तब्दील होते रहते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का रद्द अमल, कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में आईन कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। एक वज़ीर आला अभी डी नोटिफाई नहीं हुआ तो दूसरा वज़ीर आला कहां से आ गया? वज़ीर आला किसी अदम एतमाद या साजिश से नहीं उतरा, वो दो ख़वातीन की लड़ाई में ज़िबा हुआ। सुहेल आफरीदी ने खोखली भड़के मारी, तरक्की का कोई प्लान नहीं दिया। हमारी पार्टी, हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। बानी के हुक्म पर उसी दिन इस्तीफा दे दिया था। सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अली अमीन गंडापुर का असेंबली में खिताब, कहा बतौर वज़ीर आला जो कुछ किया वो रिकॉर्ड पर मौजूद है। जब हमारी हुकूमत आई तो खजाने में 18 दिन की तनख्वाह के पैसे थे, इस वक्त खजाने में 280 अरब रुपए पड़े हैं। बानी पीटीआई कौम की जंग लड़ रहा है, डट कर साथ खड़े हैं। विफाकी हुकूमत आगे बढ़े, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर हल निकालें। आप क्यों चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले जजेस पर मबनी फुल कोर्ट बने? हम अगर बेनिफिशरी हैं तो क्या बेंच में बैठ सकते हैं? 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते। जुडिशल कमीशन कहते सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस आईनी बेंच के जजेस हैं तो क्या कबूल होगा? जस्टिस जमाल खान बंदोखेल का इस्तफसार। वकील आबिद जुबैरी ने कहा जी हमें कबूल होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मामला आईनी तरमीम से मुताल्लिक है, इसीलिए फुल कोर्ट बनाया जाए। मुरीदके में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई, इंतशार पसंद गिरोह को मुंतशिर कर दिया गया। तर्जमान पंजाब पुलिस का कहना है मजहबी जमात के कारकुनों ने पथराव, कीलदार डंडों और पेट्रोल बमों का इस्तेमाल किया। अंधाधुंध फायरिंग भी की जिसके नतीजे में एक SHO शहीद, 48 एहलकार जख्मी हुए। मजहबी जमात के कारकुनों ने 40 सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों को आग लगाई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को अपनी जान के दिफा में महदूद कार्रवाई करना पड़ी।
साल गजा में खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब वहां जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहते हैं मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाना, सड़कें बंद करके अवाम को यरगुमाल बनाना तौहीन मजहब है। वक्त आ गया है कि मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से मरकज़ तबलीगी जमात के शुरा अरकान की मुलाकात। मरीम नवाज की रायमंड इज्तिमा के लिए तमाम मुमकिन सहूलतें फ्राहम करने और बेहतरीन इंतजाम की हिदायत। वज़ीर आला का DC, CCPO, DIG और CDO को खुद रायवंड जाने का हुक्म। तबलीगी जमात के वक्त की जानिब से वज़ीर आला की अवामी खिदमत की तहसीन। पंजाब काबीना में तोसी, 2 मजीद वज़रा की हलफ बर्दारी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने राना मोहम्मद इकबाल और मंशा उल्लाह भट्ट से हलफ लिया। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में मुसव्विदा कानून मकामी हुकूमत 2025 मंजूर। ओपोजिशन की जानिब से पेश करदा तमाम तरामीम को मुस्तरद कर दिया गया। बिल की मंजूरी के वक्त ओपोजिशन की मुसलसल हंगामा आराई। कायम मकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चुन्नर ने बिल की मंजूरी दी। पोलियो के खात्मे के लिए पुराज़्म है। इंसदादे पोलियो मुहिम 19 अक्टूबर तक जारी रहेगी। 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पोलियो मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं वालिदैन पोलियो जैसे मूजी मर्ज के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दें। अफगानियों के बच्चों को भी पोलियो के कतरे पिलाकर वापस भेजेंगे। दूसरी जानिब पंजाब में भी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। 5 साल तक के 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे।